हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सब प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, बाकी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग और कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखने से ना ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को काफी टिपिकल लगते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन ना बड़े ही आसान होते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को दो तीन क्वेश्चन और हैं, जितना मैक्सिमम पाएगा मैं जो आपके स्कूल में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जो हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है वो बेसिक प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बोला कि आप जो भी मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूँ उसकी एक प्रॉपर एक कॉपी बना लें, उसमें वो सारे नोट्स लगातार लिखते रहे। अब देखिए इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू इधर आकी है, बी की वैल्यू इधर आकी है। इन टर्म्स को देख के ना स्टूडेंट्स को काफी डर लगता है कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको ना आगे उसने बोला है कि एंड ए माइनस बी बराबर 0। आपने यही रिलेशन उठाना है, ए माइनस बी बराबर 0। हम इसी रिलेशन से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, क्या मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। 2 की पावर x माइनस 1, नीचे 2 की पावर x माइनस 2, साथ में साइन लगा माइनस का, मैंने माइनस का साइन लगाया। अब दूसरा नंबर लिखा 2 की पावर माइनस x और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1। अब देखिए ध्यान सुनना, और इक्वल तो 0 ही चल रहा है। अब मेरी बात को आप ध्यान सुनना, यहाँ पे बेस सेम है क्या, और जब बेस सेम होता है तो पावर अगर ये डिनोमिनेटर में उसमें फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा टर्म होते हैं तो जब हम आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आप दूसरा टर्म लिख रहे हैं उसके साथ आप ब्रैकेट को यूज करेंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मैंने बोला 2 x की पावर माइनस 1, ये माइनस लिखा, अब लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है, साथ में माइनस का साइन। सेम काम आप यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर माइनस एक्स, बेस सेम था, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस लगाया और इसको हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के इसको लिखा बराबर 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x माइनस 1, अब देखिए ये माइनस के साइन चेंजेस होंगे और ये हो गया प्लस का 2, बाकी माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ देखते हैं 2 की पावर, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लगा देता हूँ, ये हो गया 2 की पावर माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का x और ये हो गया माइनस का 1। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुई, ये प्लस का था ये प्लस का, दोनों माइनस के हो गए। यहां तक बात समझ में। अब देखिए ये x और ये x कट गया, ये प्लस का था ये नेगेटिव का था, कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर, यहाँ माइनस 1 है प्लस कट हुआ, यहाँ पे 1 बचा माइनस। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टर्म आपस में नहीं कट रहा है तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर माइनस 2x माइनस 1। अब देखिए इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब ध्यान सुनना, ये हो गया 2 की पावर 1, इधर ये पूरा जो टर्म है ये नेगेटिव है, इसको इक्वल की तरफ भेज दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2x। अब देखिए ना ज्यादा स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ध्यान सुनना कि आपको जो यहाँ पे टर्म दिखाई ना, मैंने कहा कि जो ये माइनस का साइन है ये पूरा टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो ये हम लोगों ने पावर पे भी नेगेटिव साइन लगा रखना, इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। ये चीज याद रखेंगे, हमें सिर्फ जो टर्म था उसका साइन चेंज करना है, पावर जो लगी हुई है उसके साइन से हमें कोई मतलब यहाँ नहीं है, वो जो के जो रहेंगे। बाकी अब आप एक चीज इसमें देख पा रहे होंगे, इससे जो पहले वीडियो थी हमने भी उस वाली वीडियो में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। अगर बेस सेम हो गया है और बीच में इक्वल का साइन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग, और ऑन कंपेयरिंग लिखने के बाद हम लोग बेस को हटा देते हैं, जो पावर लिखी हुई है सिर्फ पावर को ही आपस में इक्वेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 1 होगा, ये माइनस 2x, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 2x, इधर 2 से डिवाइड लगा दीजिए, x की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ गई माइनस, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ये 2 से मैंने 2 को काट दिया और आंसर क्या है, मेरे पास x की वैल्यू माइनस 1। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, बेस सेम था, पावर को ऊपर ले गया, माइनस कर दी। बस ध्यान ये रखा कि जब दूसरे टर्म को लिखा हूं तो मैंने ब्रैकेट लगा लिखा क्योंकि माइनस कर रहा हूं। सेम चीज मैंने यहां करी, बेसिक अपना मैथमेटिक्स लगाई, प्लस माइनस जो करना था वो किया, बाकी बाद में जाके इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, बाकी आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, जिसमें क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऐसे शो वाले क्वेश्चन काफी पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, शो दैट x की पावर, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं, और लेकिन आपने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कितना बेसिक सा था। हम लोगों ने सब अपनी जो आइडेंटिटी थी उन्हीं का यूज किया और आराम से हम लोग क्वेश्चन को करके, बाकी इस क्वेश्चन में भी x की पावर b के साथ a माइनस सी और बीच में डिवाइड का साइन, x की पावर b ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ है x की पावर a ब्रैकेट की होल पावर c, इसकी वैल्यू हम लोगों को 1 के बराबर पुट करनी है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए एक बार कि इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो आइडेंटिटी सिखाई, मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा उन आइडेंटिटी से अलग, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी है वही आइडेंटिटी मैं इसमें यूज करूंगा। बाकी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो इस a का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को, मान चलो आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को देखना है अपने एग्जाम में, तो जो आपको बेसिक चीजें आती है ना, आप उन्हीं को उस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा पाएंगे अपने एग्जाम में, नहीं। आपका माइंडसेट ऐसे क्वेश्चन से ऐसा तैयार हो जाएगा, अगर कभी ऐसा अनदेखा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसके लिए तैयार हो और जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसके बेसिस पर उसमें कुछ कंसेप्ट यूज कर सके। बाकी देखिए ए का मैं इस दोनों जगह मल्टीप्लाई, अब देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, इस ए का मल्टीप्लाई दोनों जगह नहीं करते हैं। देखिए ये हो गया ए बी और साथ में हो गया माइनस का ए सी। सिमिलरली मैं नीचे कर दूंगा बी ए माइनस बी सी, यहां पे डिवाइड लगा हुआ है। अब देखिए यहां क्या होगा, ये पावर के ऊपर पावर है, हम लोगों ने आइडेंटिटी सीखी जब पावर के ऊपर पावर होती है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और सिमिलरली ये हो जाएगा जो पावर थी b का c के साथ मल्टीप्लाई, a का भी c के साथ मल्टीप्लाई, और हम लोग ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक बात है, तो मैंने LHS को उठाया और सिर्फ मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं। बाकी अब देखिए बेस से पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, जैसा सेम इस क्वेश्चन में किया था वही चीज मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूं। मैंने देखिए x की पावर ab माइनस ac, अब नीचे पावर ले जा रहा हूं। अभी बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, तो ba माइनस bc, ठीक है, यहां तक लिखा। बाकी ये सेम चल रहा है, आप इसमें भी कर सकते थे, वो यहां भी बेस सेम है तो पावर पर जाएगी किसकी जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x bc माइनस ac। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है मैंने उसी का यूज किया है। अब हम लोग ना इस माइनस के साथ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x की पावर ab माइनस ac, ये माइनस का b है या ab, और ये हो गया प्लस का bc। अब हम लोग ये देखते हैं क्या कोई टर्म इसमें ऐसा है जो कट रहा है। बाकी साथ में ये टर्म लिख देता हूं, डिवाइड बाय x की पावर bc माइनस ac। अब देखिए ये ab प्लस का है यहाँ पे, और ये ab लिखो b लिखो एक ही बात है, ये आपस में कट गया क्या। अब मेरे पास क्या बच के आया, इसका सोल्यूशन बाकी ऊपर कर देता हूं मैं। मेरे पास यहां से बच के आया x की पावर, देखिए जो bc वाला टर्म था प्लस का है, इसको थोड़ा पहले देता हूं, ये माइनस का ac। ये थोड़ा लिखने का तरीका होता है। बाकी साथ में क्या चल रहा है, डिवाइड का, हम लोग उसको लिखते हैं डिवाइड x की पावर bc माइनस ac। अब देखिए अगर ये डिवाइड का है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर bc माइनस ac, x की पावर bc माइनस ac। अगर आप एक देखिए एक चीज गौर कर पा रहे हो, नंबर सेम है, पावर सेम है, तो आपस में कट जाएगी, वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक बात है, ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका। यहीं से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल सही है। मैंने क्या फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम है, पावर सेम है, आपस में कट जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, इसको आप यहाँ देखिए एक बार, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2, पावर सेम और नंबर सेम, तो ये आपस में कट गए, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है कि बेस सेम है, पावर ही सेम है, आपस में कट गए, आंसर 1 आ गया। लेकिन मैं आपको फर्दर ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर किसको जाएगी, नेगेटिव, तो इसको लिख सकता हूँ x bc माइनस ac, माइनस साइन लगाया और ब्रैकेट लगा के लगा bc माइनस ac। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर bc माइनस ac, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, bc प्लस का ac। अब देखिए bc से bc खत्म हो गया, ac से ac खत्म हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, x की पावर 0। अब x
की पावर 0 का क्या मतलब, क्योंकि सारे नंबर कट गए आपस में, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ये भी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगा था लेकिन सोल्यूशन सिर्फ बेसिक सा ही है। हम लोगों ने जो पीछे आइडेंटिटी पढ़ी है उन आइडेंटिटी के बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी एक बार रिवाइज करा देता हूं। a का अंदर मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहां पे b का मल्टीप्लाई किया, बेस सेम थे, पावर को ऊपर लाके माइनस कर दिया। ध्यान ये रखना है कि दो या दो से ज्यादा टर्म है तो आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। जब आप माइनस साथ लिख रहे हैं तो सेम चीज मैंने यहां पे करी। उसके बाद ये बेस सेम होगा, ऊपर ले आके पावर को माइनस कर दिया और x की वैल्यू 0 आ गई, जिसका मतलब होता है 1। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। एक बारी आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी अगर आपको इसमें कोई चीज डाउट लग रही हो कि इसका सॉल्यूशन हम लोग ये कैसे किया है, एक बार देख लो, समझ लो एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से। बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। रफ करूंगा इसको, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने रफ किया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन को जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आप रेफरेंस बुक से ऐसे क्वेश्चंस को लगाएं। क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, और अभी हम लोग पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बात करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी तक नई एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है ना। नोटिफिकेशन आ गया है कि बुक आने को है या आ भी चुकी है, आपको पता नहीं, अभी यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। बाकी एक क्वेश्चन लोग और करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x की पावर b x की पावर c की होल पावर a, ये लिखा हुआ है। साथ में मल्टीप्लाई लगा के लिखा हुआ है x की पावर c अपॉन में x की पावर a की होल पावर b। साथ में लिखा हुआ है x की पावर a x की पावर b की होल पावर c, और इसकी वैल्यू हम लोगों को इसके बराबर पुट करनी, किसके बराबर प्रूफ करनी है, 1 के बराबर इसकी वैल्यू हम लोगों को प्रूफ करनी है। जैसा भी पहला क्वेश्चन कराया था लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज हमको प्रूफ करनी है कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें 1 मिलेगी। अब देखिए बेस से पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी क्या, फिर से वही चीज, बेस से में पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, b माइनस सी, साथ में क्या चल रहा है, a चल रहा है, ठीक है क्या। सिमिलरली इसको लिख सकता हूं x की पावर c माइनस a की पावर क्या चल रही है b, और जब लिख सकता हूं x की पावर a माइनस b की पावर चल रही है c। ये हम लोगों ने LHS को लिया है, राइट हैंड से बराबर 1 हमको प्रूव करना है। a का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ab माइनस a, इस a का b के साथ मल्टीप्लाई, इस a का c के साथ मल्टीप्लाई। ध्यान रखना ये गलती होती है। साथ में मल्टीप्लाई x की पावर b का अंदर मल्टीप्लाई bc माइनस ab, फिर c का अंदर मल्टीप्लाई ac माइनस bc। अब देखिए बेस सेम है क्या, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम तो पावर को कर दो ऐड, तो ab देखिए सबका x x x, बेस सबका x ही है तो पावर को हम जितनी भी यहाँ पे पावर लिखेंगे सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, ये प्लस ये, ठीक है। अब देखिए ये टर्म्स कहीं ना कहीं कटेंगे, ए बी यहाँ पे प्लस का देखिए ये ना नेगेटिव का, ये कट गए, ए सी यहाँ पे नेगेटिव का, यहाँ प्लस का, ये कट गए। अब देखिए यहाँ बी सी प्लस का या नेगेटिव का कट गए, एक्स की वैल्यू 0, और अभी हम लोगों ने जाना कि अगर जिस नंबर की वैल्यू होती है 0, जिस भी नंबर की पावर हुई 0 तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 1। समझता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने में आसानी करेंगे कि ऐसे किस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोगों को ऐसे सॉल्यूशन कैसे करना है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी एक दो अच्छे क्वेश्चन और मैं देखता हूं आपके लिए जो हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए सारे लोग। चलिए अब देखिए कुछ ना इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन और है जिसमें ना ए बी के टर्म में आपको वैल्यूज दी होंगी और फिर आपसे उनको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन लिखा इफ ए बराबर 2 एंड बी बराबर 3। अब ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड
ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट इसने बोल लिया है a की पावर b प्लस b की पावर a। एक तो आपने ये क्वेश्चन फाइंड करना है। दूसरा एक हम लोग रेसिप्रोकल वाला लेते हैं, आपने लिया 1/a प्लस 1/b की जो पावर है वो दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चंस अभी जो लास्ट सेशन में पेपर हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए थे, तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं। बड़े ही आसान होते हैं। जो आपको ए बी की दे रखी है वो यहाँ पुट करनी है और आराम से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, बाकी आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस अच्छे करने हैं हम लोग, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। बाकी एक बार अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिया ना, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगाइए या आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए बाहर से जो आपने ना देखा हो, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने कंसेप्ट पर, और जहां तक मैक्सिमम हो सकता है अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इसका सॉल्यूशन किया, ए का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हमें दे रखा है ए की पावर बी। ए कितना है आपके पास 2, बी का मतलब 3 प्लस बी 3 और ए की पावर 2। अब देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 की पावर 2 हो गया 9, इनको प्लस किया कितना आंसर आया 17। हो गया क्वेश्चन, और देखने से कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, समझे क्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी सॉल्यूशन, बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका लिखा है 1/a, तो 1/a की वैल्यू कितना 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3। पावर कितनी लगी हुई है, a लगी हुई है, तो पावर लगा दी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे। सबसे पहले तो हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया 6, 2 से 3 6 को डिवाइड लगाया 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई किया 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 आ जाएगा और पावर चली हुई है पावर। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये हो गया 5/6। इसको आप लोगों ने सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 25/36, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन देखने से बड़ा टफ सा लगा था, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन किया कितना ही आसान इसका सॉल्यूशन निकल गया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। अब इसमें एक पार्ट और ऐड ऑन में कर देता हूं, तीसरा पार्ट और मैं इसका सेम क्वेश्चन का एक तीसरा पार्ट और हम लोग इसका सॉल्व करते हैं सी। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव पावर को देखते हो तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। बी की पावर ए की होल पावर -1, एक क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक, सेम ही क्वेश्चन है। पावर किसकी लगी हुई है, सिर्फ नेगेटिव पावर लगी हुई है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। लगभग यही लिखा हुआ है, बस पावर किसकी लगा दी है -1। अब देखिए या तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से देखिए आंसर आया था इसका 17 और नेगेटिव पावर लगी हुई है, तो इसमें क्या कर दूं 1/7 लिख दो, आंसर आ जाएगा। बाकी एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। देखिए a की 2 की पावर 3 प्लस b कितना था 3 की पावर 2 की पावर -1। इसको सॉल्व किया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, पावर क्या लगी हुई है -1 लगी हुई है। आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 17 और 17 की पावर -1। लास्ट जो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है उसमें क्या होता था कि अगर एक नंबर उसकी पावर उसके ऊपर पावर नेगेटिव लगी हुई है तो आप 1/, करके उसको लिख सकते हैं। तो मैं उसको लिख दिया 1/17, पावर किसमें हुई पॉजिटिव हुई, 1 पावर लगी हुई है, 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बाकी आपने स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैक्सिमम टाइप के मैंने जो क्वेश्चंस में बन सकते थे लगभग आपको सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया है। बाकी ना आप किसी भी रेफरेंस बुक से कीजिए, लगभग सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं देख पा रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को जनरली काफी परेशान करते हैं। क्वेश्चन लें, जहां भी कंपेयर की बताइए 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 और इक्वल टू 225, ये क्वेश्चन है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख पा रहा होगा है, x की 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू में 225, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं ना, देखिए यहाँ पे 5 और 3 की कुछ ना कुछ पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 225 लिखा हुआ ना, इसको भी मुझे 5 और 3 की पावर में ही ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ पाए, देखिए 225 है 15 का स्क्वायर, और 15 को मैं कैसे ले सकता हूं 3 इंटू 5
स्क्वायर लगा हुआ था। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा, बाकी बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार इसका सोल्यूशन देखिए। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ देखिए 5x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8। अब देखिए ये है 15 का स्क्वायर, ठीक है 15 का स्क्वायर है, तो इसको देखिए मैं कर सकता हूँ 5x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8। 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या, और इसकी पावर 2। अब देखिए जो हम लोगों को पीछे बेसिक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि जब डिनोमिनेटर अलग होता है और उसकी होल पावर सेम लगी होती है तो पावर बढ़ जाती है आपस में, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8 इक्वल्स टू ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। अब आप किसी भी 5 की पावर के साथ या तो आपस में कंपेयर कर लीजिए या 3 की पावर के साथ। मैं आपको दोनों के साथ कंपेयर करके दिखाता हूं। पहले मैं लेता हूं केस फर्स्ट जिसमें मैंने 5 के लिए लिया, तो मैंने लिया 5 की पावर x माइनस 3 और देखिए यहां पे क्या है 5 की पावर 2, यहां पे देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो बेस का एलिमेंट हो जाएगा, हमारे पास फिर पावर हो जाएगी x माइनस 3 बराबर 2, इधर ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5। सिमिलरली केस सेकंड 3 से हम लोग उठा के देखते हैं, 3 से उठाया तो 3 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। सिमिलरली वही चीज बेस सेम है एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 2, इधर ये माइनस का आके प्लस का हो गया, 2x बराबर 10, x की वैल्यू यहां से भी क्या आई है 5 निकल के आई। ठीक बात है, देखिए दोनों से ही x की वैल्यू 5 निकली। बाकी अगर आपको मान चलो इस क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ाता हूं, इसमें बोल देता हूं वेरीफाई और कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए साथ ही साथ इसको वेरीफाई और कीजिए। अगर आप चेक करें आप x की वैल्यू को यहां उठा के रख दीजिए, देखिए 5 की अगर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मुझे वेरीफाई करने को आया तो वेरीफाई हम लोग इसको कैसे करेंगे, हाँ आप लोगों को विजिबल है बिल्कुल, देखते रहिए आप। देखिए वेरीफाई करना है तो x की जो निकल जाएगी ना आप इसमें पुट कीजिए, आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। अब देखिए 5 की पावर x मतलब x का 5 रखा माइनस 3, 5 में से 3 का 2 बचा तो 5 की पावर 2, तो देखिए इधर भी 5 की पावर 2 ही आपको मिला था, तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं 3 को चेक करूं, 3 के लिए चेक करता हूं, यहां पे है 3 की पावर 2x माइनस 8, तो 3 2 x की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 8, देखिए 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 में से 8 गया तो ये भी कितना आया 3 की पावर 2। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2 और राइट हैंड साइड में तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही आंसर निकल के आया है। एक बार ऐसे क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम लोगों ने आज इस वीडियो में करीब 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कराए हैं। बाकी आप और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी @SBM Academy 1301, ये हम लोगों की इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको आंसर करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस, एक बात और रिपीट कर दूं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो आप रेफरेंस बुक से जरूर लगाइएगा, क्योंकि बोर्ड लगातार चीजों में चेंजेस कर रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ना ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और जितने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन को कर पाना आसान हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो हमारा ये चैनल है जिसपे आप लोग लगातार ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लगभग इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप रेफरेंस बुक से आप तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी थैंक यू।